नमस्ते प्यारे बच्चों। आज लाइब्रेरी पीरियड में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है चालाक गीदड़। दो थे गीदड़, दोनों चुगलखोर। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाना उन्हें खूब आता था। जिस किसी भी उल्टे सीधे उपाय से उनका उल्लू सीधा होना चाहिए, बस यही था उनका उद्देश्य। इसी चुगलखोरी की बदौलत वे जंगल के राजा शेरशाह के मंत्री बन बैठे थे। उनमें से बड़े गीदड़ का नाम था करकट और छोटे का दमनक। बड़ा तो बड़ा था ही, पर छोटा भी किसी से कम न था। शेरशाह पर दोनों ने ऐसा रंग जमाया कि उनके परामर्श के बिना वह एक तिनका भी इधर से उधर नहीं रख सकता था। एक बार किसी बनिए का बैल जंगल में से गुजरते हुए दलदल में फंस गया। बनिए ने उसे निकालने का यत्न किया, किंतु जब किसी प्रकार भी बैल न निकल सका तो उसे भगवान के सहारे छोड़कर वह अपनी राह चलता बना। बैल को किस्मत में कुछ दिन और जीना लिखा था, इसलिए किसी न किसी तरह हाथ पांव मारकर वह दलदल से बाहर निकल आया था। बस फिर क्या था, उसे तो मानो स्वर्ग ही मिल गया। दिन भर वन में चुहल मचाता, खाता पीता मौज उड़ाता, मस्ती में जब करता गर्जन गूंजा करता सारा वन। आखिर एक दिन शेरशाह ने भी बैल की गर्जना सुनी। उसके लिए यह बिल्कुल नई बात थी। आज तक उसने किसी को इस प्रकार निडर होकर जंगल में दहाड़ते नहीं सुना था। वह भी खूब पहचानता था कि यह आवाज़ किसी शेर की नहीं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि हो न हो यह कोई बला है, जिसकी आवाज़ सुनकर मेरा जी कांप रहा है। बेचारा शेरशाह की सारी वीरता धरी रह गई और वह दिन रात दुबक दुबक कर रहने लगा। वह इतना डरा कि उसने शिकार खेलना भी बंद कर दिया। किंतु उसने अपने डर की बात किसी से कही नहीं। करकट और दमनक पूरे पाजी थे, भला उनसे शेरशाह का डर कब तक छिपा रह सकता था। वे जानते थे कि शेरशाह के डर का कारण केवल बैल है, किंतु सीधी तरह यदि वे उसे सच्चा हाल बताकर उसका डर मिटा देते तो उन्हें गीदड़ कौन कहता। दमनक ने करकट से कहा, हाथ लगा है अच्छा अवसर, डर से राजा कांपे थर थर। उसका डर यूं दूर भगाएं, राजा पर एहसान चढ़ाएं। करकट भी शैतानी खोपड़ी का तो था ही। उसने अपनी सूझबूझ की दाद देते हुए कहा, हाँ भाई दमनक, कोई ऐसा काम करो कि यह बैल मरने न पाए और शेरशाह की नौकरी करना स्वीकार कर ले। फिर सारा कठिन काम बैल के सिर डालकर हम दोनों शेरशाह के साथ सैर सपाटे किया करेंगे। आजकल तो सारे काम के सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। दोनों चुगलखोर चल पड़े। एक ने शेर को डराया और दूसरे ने बैल को बहकाया और दोनों पर एहसान चढ़ाते हुए कहा, यदि तुम हमारा कहना मानो तो हम तुम्हारा डर आनन फानन में दूर कर सकते हैं। भला अंधा क्या चाहे दो आंखें। शेर और बैल इन गिद्धड़ों के कहने के अनुसार मित्र बन गए। यदि बैल भोला था तो शेरशाह था भोलेनाथ। भोला और भोलेनाथ पक्के मित्र बन गए। वे इतने पक्के मित्र बन गए कि शेरशाह का ध्यान गिद्धड़ों की ओर से हटकर बैल के साथ बात करने में ही लग गया। बात गिद्धड़ों को चुभी। वे सीधी तरह तो शेरशाह को कुछ कहने से डरते थे, इसलिए एक दिन दमनक ने शेरशाह को अकेले देखकर कहा, महाराज, यह बैल आपको
मारकर अपने आप राजा बनने की धुन में है। तनिक होशियार रहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप पर हाथ चला दें और आपको पता तक न चले। राजा लोग कान के कच्चे तो होते ही हैं। दो एक बार कहने सुनने से ही शेरशाह को विश्वास हो गया कि बैल सचमुच ही उसे मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। उसने निश्चय कर लिया कि अब की बार बैल यहाँ आए तो उसे जीवित जाने नहीं दूंगा। उधर करकट ने बैल के पास जाकर कहा, बैल भाई, तुम्हारी हमारे साथ कुछ देर अच्छी निभ गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर एक बात बताता हूँ। आजकल शेरशाह तुम पर नाराज़ हैं और शेरशाह के बिना तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम चुपके से जाकर उनसे क्षमा मांग लो। तुम्हें आता देखकर वे प्रसन्न हो जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हें गले लगाने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ जाएं। तब तक हम पहुंच जाएंगे और तुम दोनों की सुलह करवा देंगे। इस समय शेरशाह अकेले बैठे हैं, इसी समय जाकर उनसे क्षमा मांग लो। यह कहकर करकट भी चलता बना। उधर शेरशाह भी क्रोध से भरा बैठा था। बैल को आता देखकर वह पंजा उठाकर खड़ा हो गया। बैल ने समझा कि करकट के कहे अनुसार वह मुझसे गले मिलने के लिए तैयार हो रहा है। यह सोचकर बैल और भी फुर्ती से आगे बढ़ा। शेरशाह से यह डिठाई न सही गई। उसने एक झापड़ मारकर बैल को चित कर दिया। पेड़ की आड़ में छिपे हुए दमनक ने करकट के कान में कहा, देखो कैसी चुगली खाई, मित्रों में भी हुई लड़ाई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और समाज में जो लोग बांटो राज करो की नीति से दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।